Now we will learn about allocation methods. So what is allocation methods? So allocating space to files on disk efficiently, जिससे कि ऐसा नहीं हो कि हम फाइल को एलोकेट कर दें और बहुत ज़्यादा स्पेस वेस्ट हो जाए। हमें स्पेस ऐसे एलोकेट करना है डिस्क पे जिससे कि डिस्क स्पेस वेस्ट भी ना हो और सारी फाइल्स हमारी स्टोर भी हो जाए। तो एलोकेटिंग स्पेस टू फाइल्स ऑन डिस्क एफिशिएंटली, और उनका एक्सेस भी फास्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फाइल हमने स्टोर कर दी और वापस उसको एक्सेस करने जाने लगे तो हमें वो फाइल मिल ही नहीं रही है। सर्चिंग एंड accessing should be faster. So allocating space to files on disk efficiently so that files can be accessed faster. Okay, so allocation methods उसके लिए use होते हैं। So first method is contiguous allocation. Now you know that our hard disk is divided into blocks. So let's say ये हमारी हार्ड डिस्क है और इसके अंदर ये डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। सो लेट्स से ये हमारे ब्लॉक्स हैं और इन ब्लॉक्स को मैं नेम कर देता हूँ। लेट्स से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, ये हमारे 12 ब्लॉक्स हैं। सो लेट्स से दिस इज वन ब्लॉक। ओके, नाउ लेट्स से हमारे पास एक डायरेक्टरी है और उस डायरेक्टरी के अंदर एंट्रीज हैं फाइल नेम और ये है उसका स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर और फिर उसकी लेंथ। ये हमारे पास एक डायरेक्टरी के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है। डायरेक्टरी में इससे अलावा भी और इंफॉर्मेशन होती है, बट लेट्स से दिस इज द इंफॉर्मेशन वी आर हैविंग राइट नाउ एंड द फाइल इज लेट्स से abc.txt and starting address is let's say 5 and length is let's say 4. Another file is xyz, starting address is let's say 1 and length is let's say 2. So what will happen, how this abc.txt will be stored in contiguous allocation? So it is starting with starting block number 5. So 5 से लेके 4 blocks, so 1 2 3 and 4. So these 4 blocks will be allocated to file ABC. So this is 1 2 3 4 contiguously. For XYZ, starting address is 1 and 2 blocks are required. So this 1 and 2 will be allocated to XYZ. Now the problem with this contiguous allocation is, let's say another file PQR I want to store having रिक्वायरमेंट ऑफ साइज लेट्स से 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज एम्प्टी, दिस इज एम्प्टी, दिस इज एम्प्टी एंड दीज ऑल 3 आर एम्प्टी। वी हैव 6 blocks empty whereas our requirement is 4 which is less than 6. Although we have more number of blocks available, but then also we cannot allocate space for PQR. And why? Because the blocks are not contiguous. तो अगर हम इसको कहीं से भी स्टार्ट करें, मे वी स्टार्ट फ्रॉम 3 और 9, वी डू नॉट हैव आइदर फ्रॉम 3 और फ्रॉम 9 वी डू नॉट हैव 4 contiguous blocks अवेलेबल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन थी और कंटिग्यूअस स्पेस एलोकेशन इन डिस्क ऑल्सो सफर फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है। कैसे? लेट्स से इस ब्लॉक का साइज है 512 बाइट्स, तो हमने कितना स्पेस एलोकेट किया? 1 2 3 4 ब्लॉक्स एलोकेट किए। सो हाउ मच एलोकेशन इज देयर? 2048 बाइट्स इज एलोकेटेड टू ABC। अब लेट्स से इसका साइज था फॉर एग्जाम्पल 1900 बाइट्स, तो 500 हियर, 500 हियर, दैट इज 1024 प्लस 512 हियर। तो देखो हमने कितना एलोकेट कर दिया यहाँ पे 3 ब्लॉक्स में, 3 इंटू 512 दैट इज 1536 bytes is allocated in these 3 blocks, and another 1900 minus 1536 is required, that is
364 bytes are required. Now how many memory is available with us? 512, out of which 364 is used, and wastage is 512 minus 364 is equal to 148 bytes is wasted in a particular block. तो ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी होती है, और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हमने पढ़ी थी क्या होती है कि जब हम एक ब्लॉक के अंदर कुछ स्पेस यूज कर लें और बाकी सारा स्पेस बच जाए। जब हमने मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ा था तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या था कि जब एक फ्रेम का कुछ पार्ट हम यूज कर लें और उस फ्रेम में कुछ मेमोरी वेस्ट हो जाए जो हम किसी और चीज को एलोकेट नहीं कर सकते हैं। सो कंटिन्यूअस एलोकेशन सफर फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एज वेल एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम रिमूव कर सकते हैं। हाउ? बाय यूजिंग नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन। सो बिफोर स्टडीइंग नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन, लेट्स राइट डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंटिन्यूअस एलोकेशन। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस हियर? सो वन एडवांटेज इज इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट। ये बहुत ही इजी है, इजी टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ एक जहां से स्टार्ट किया उससे आगे यूज करना शुरू कर देंगे बस। सेकेंड एडवांटेज इज रीडिंग इज फास्टर। वाई रीडिंग इज फास्टर? बिकॉज वी डू नॉट हैव टू सर्च फॉर अदर ब्लॉक्स रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर फाइल। जैसे ये स्टार्टिंग एड्रेस है, अब हमें पता है कि अगर कंटिन्यूअस है तो इसके आगे ही होंगे सारे ब्लॉक्स इस फाइल से रिलेटेड, उसके आगे हमें कहीं और सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। सो रीडिंग इज फास्टर। वेयर एज डिसएडवांटेज इज external fragmentation, internal fragmentation, and one more disadvantage is there, cannot grow the file size dynamically. इसका क्या मतलब हुआ? लेट्स से ये फाइल थी हमारी, ये फाइल ABC थी। अब लेट्स से हमने यहाँ पे एक और फाइल एलोकेट कर दी। हमें पता है कि 4 साइज का तो हम एलोकेट नहीं कर सकते। लेट्स से एक और नई फाइल थी टेस्ट, हमने इसको स्टार्टिंग ब्लॉक 9 से लेके और 3 लेंथ तक एलोकेट कर दिया और यहाँ पे ये एलोकेशन है। तो अब आप देख सकते हो कि ये वाली जो फाइल थी हमारी, ये यहाँ पे फील्ड है और इसके तुरंत बाद दूसरी फाइल आ गई है। तो अगर हमारी ABC को अब नेक्स्ट 4 की जगह 5 ब्लॉक्स चाहिए हो तो हम यहाँ पे एलोकेट नहीं कर सकते, बिकॉज कंटिन्यूअसली इसके बाद मेमोरी स्पेस अवेलेबल नहीं है। सो कैन नॉट ग्रो द फाइल साइज डायनेमिकली। सो दीज ऑल आर प्रॉब्लम्स विद कंटिन्यूअस एलोकेशन. In next video we will see non-contiguous allocation. Thank you.